हेलो गाइस, मैं हमारे यहाँ स्वागत है आपका मेरी दुनिया फिल्म की फिल्म आइस में। तो भाई शिल्पा जी का ईगो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने इंटायर लाइफ में बहुत ही दुख झेली है, बहुत ही तकलीफ़ सही है अपने लाइफ में। तो वो अपना दुखड़ा चाहत को सुना रही होती है, तभी चाहत कहती है भाई मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहती। तो ऐसा लगता है शिल्पा जी को कि भाई वो ऐसा बोल रही है क्योंकि वो बहुत दुख दर्द सह कर आई हैं और ये चाहत सह नहीं सकती। तो उनको बहुत ये अंदर से लग रहा था कि भाई मेरी तो तारीफ़ ही हो रही है। और चाहत का कहना था कि भाई मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती, आप जो बीच बीच में बोलते नहीं हो, पॉइंट का मुद्दा नहीं रखते हो, फेक रहते हो। तो चाहत ने भाई मुंह तोड़ जवाब दिया और शिल्पा जी का ईगो हर्ट हो गया और वो उठकर चली जाती हैं। तो भाई बिग बॉस भी तो कुछ मसाला डालने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो भाई सोचा कि क्यों नहीं कुछ तड़का डाला जाए एंड जेल में फ्रिज डलवा दिया। भाई फ्रिज रहेगा जेल में तो भाई चिकन एंड जो हरी सब्जियां हैं चाहे फ्रूट्स हैं वो सब जेल के अंदर ही रहेगा एंड वो किचन वाला फ्रिज में नहीं जाएगा एंड कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा। एंड अविनाश को जितना मर्जी होगा उतना ही क्वांटिटी सबको देंगे। तो बिग बॉस कहीं ना कहीं जानबूझकर लड़ाई करवाने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई लड़े। एंड साथ ही में जब ये फ्रिज मिला अविनाश को, अविनाश ने चिकन जो रखा हुआ था बाहर में, बाहर के किचन के फ्रिज में, वो चिकन निकलवा कर ईशा से मंगवा कर अपने यहाँ रख लिया। भाई इस चीज़ के लिए लेकर हो गया बवाल, क्योंकि ईशा को डायरेक्टली बोला उसने और ईशा तुरंत बिना सोचे ला करके दे दी चिकन। एंड फिर आई सारा भूतनी बनकर, भाई तुमने बिना किसी से पूछे कैसे डाल दिया चिकन, कैसे दे दिया उसको। तो फिर ईशा सोचती है भाई मेरे पे सब लोग आ रहे हैं, मैं तो चलती हूँ मांगने के लिए, चली जाती है मांगने के लिए। भाई अविनाश देना चाहते नहीं थे चिकन, बट ईशा को ऐसा लग रहा था कि भाई सारा बिल मेरे पे फट रहा है तो मुझे तो चिकन चाहिए, मैं वापस रखूँगी। इसी के कारण दोनों के बीच थोड़ा सा बहस हो गया एंड देन फिर अविनाश ने चिकन दे दिया। लेकिन अविनाश ने कहा भाई उनको अच्छा नहीं लगा कि चिकन मांगा उन्होंने वापस से ईशा, एंड ईशा को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उससे क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है। एंड भाई करणवीर का तो मॉर्निंग ही होता है अविनाश से एंड वो चला गया भाई मुझे अंडे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई अंडे तो अभी नहीं मिलेंगे, अभी चिकन वगैरह एंड अंडे ये सब अभी बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आपको फ्रूट्स वगैरह जो भी मिलेंगे। लेकिन वो बंदा पहले से ही किसी का सेब चुरा कर आके खा रहा था। अविनाश ने कहा भाई मैं क्यों दूंगा सेब, अब आप खा ही रहे हो तो भाई लो दूसरों से मांग कर खाओ, आप मेरे यहाँ आप क्यों आए हो लेने के लिए सेब। तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन करणवीर को यहाँ पे भी पंगे ही करने थे। यहाँ भी बोल रहा है भाई पापा खा सकते हैं सेब, पापा खा सकते हैं सेब। भाई जो लोग बोलते हैं ना कि करणवीर कूल रहता है, शांत रहता है, भाई उनको क्या लगता है कहाँ से बंदा शांत एंड कूल लग रहा है। भाई उसको इरिटेशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है अपने अंदर, तभी तो एक ही बात को 10 बार रिपीट करते हैं, पापा खा सकते हैं, पापा खा सकते हैं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं असली फ्रस्ट्रेशन एंड हॉट माइंडेड। इस बात को लेकर भी वो मुद्दा बनाता है विवियान के पास कि भाई अभी विवियान तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे उसने एप्पल नहीं दिया, मुझे उसने ऑरेंज नहीं दिया। लेकिन विवियान कहते हैं भाई तुम जो हो ना वो रिक्वेस्ट करते नहीं हो, रिक्वेस्ट से मांगते ही नहीं हो, रिक्वेस्ट क्या आप नॉर्मल तरीके से मांगते ही नहीं हो, सीधा जाते हो और उंगली करना स्टार्ट करते हो। तो कोई भी अगर उंगली से आपको मांगने आ रहा है तो आप उसको कैसे दे सकते हो, नॉर्मल सी बात है। एंड गाइस बिग बॉस को क्या हो गया है भाई, जिस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है वो वाली क्लिप भी आप दिखा रहे हो। लाइक श्रुतिका का बकैती, साथ में बिग बॉस भी उसके साथ बकैतियाँ कर रहे हैं। खैर उनका बकैती थोड़ा फनी लग रहा था, बट ये क्या है बार बार आप वही की बात कर रहे हो, उसके हस्बैंड की बात कर रहे हो, एक ही बात को रिपीट कर रहे हो। बैंकॉक गया होगा, यहाँ गया होगा, वहाँ गया होगा, लड़कियों के साथ घूम रहा होगा। एंड श्रुतिका भाई इतनी सॉफ्ट बन जाती है ना बिग बॉस एंड सलमान के सामने, जैसे मैं इतनी बड़ी ही नहीं जाएगा, मुझको ये करके रखा था ना, मैंने उसको बता के रखा था। भाई क्या है ये, ड्रामा है क्या, आप रियलिटी दिखाओ ना भाई। और कभी कभी जब नॉर्मल टोन में आती है तब देखना उसकी बातें कि कैसे नॉर्मल बातें करती है। तो इसका मतलब आप जानबूझकर ये हरकतें करते हो क्यूट बनने के लिए। एंड बिग बॉस भी काफ़ी फुटेज दे रहे हैं फालतू के। एंड देन गाइज लोग काफ़ी अरसे से चॉकलेट खाने का वेट कर रहे थे, तो फाइनली गैलेक्सी डिस्पेंसर ओपन होता है, बट उसका जो की होता है वो अविनाश के हवाले कर दिया जाता है। एंड अविनाश चूज करते हैं 3 लोगों को, बताया जाता है कि 3 लोगों को ही आप चूज कर सकते हैं एंड उनको दे सकते हैं कि इस चॉकलेट्स खाने के लिए। जो उनके अजीज हैं, ऑब्वियसली 2 अजीज हैं, उनको तो मिला ही, उनकी चहीती दोस्त एंड एक मुस्कान जिनको वो अपनी बहन मानते हैं, उन्होंने भी खाया चॉकलेट। लेकिन फिर कहा कि भाई सबको बांट दूं, कोई तो जाएगा नहीं मांगने के लिए क्योंकि सबका ईगो है, लेकिन चॉकलेट सबको खानी है लेकिन मांगेगा कोई नहीं, इतना ईगो इन लोगों में भरा हुआ है। तो अविनाश ही लास्ट में कहते हैं भाई बांट दो सब लोगों को। तो सबको बांट दी ईशा एंड सब लोग बोले थे भाई क्या अविनाश ने किया है, अलाउ किया है अविनाश ने। बोलती हाँ भाई अलाउ कर दिया, जाओ खाओ मजे करो। फिर सब लोग का ईगो चला गया तेल लेने के लिए, सब चॉकलेट पे टूट पड़े। एंड देन गाइस टास्क होता है टाइम गॉड का।
टाइम गॉड का टास्क में भाई 2 लोगों के बीच होता है, एक रजत दलाल के बीच एंड एक आरफीन जो पहले से ही टाइम गॉड हैं उनके बीच होता है। तो यहाँ पे भी वोटिंग होता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चूज करते हैं अपने कंटेस्टेंट को कि किसको हमको टाइम ऑफ गॉड बनाना है। तो सारे घर वाले जिनको बनाना चाहते थे अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को भाई वोट किया। एंड भाई विवियान एंड करणवीर का उस टाइम तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये किस बंदे को वोट करेंगे। विवियान ऐसा शो ऑफ कर रहा था पूरे घर वालों के सामने कि वो आरफीन को सपोर्ट कर रहा है, एंड करणवीर ऐसा शो ऑफ कर रहा था कि वो दलाल को सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही कन्फेशन रूम में गए वो दोनों ही अपना अपना पूरा दल बदल कर लिए भाई। करणवीर मेहरा ने सपोर्ट कर दिया भाई आरफीन का, एंड भाई ये हमारे क्या बोलते हैं बिमल डिसेना है, वो हमारे रजत दलाल को भी हम देखना चाहते हैं, रजत दलाल बनकर नया कुछ क्या करते हैं। बाहर कुछ और बोल रहे थे वो दोनों, डिस्कस भी किया था, अंदर जाके कुछ और हो गया। इन लोगों का कभी कुछ फिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि वोट इक्वल हो गए थे इसलिए टाइम गॉड कोई भी नहीं बना। घर का अभी भी कोई टाइम गॉड नहीं है। एंड अब जिसका जो मन करेगा वो करेगा, जिसका जो मर्जी करेगा वो पकाएगा, जिसका जो मर्जी करेगा खाएगा, जिसका मन नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा। अब तो अपनी मर्जी चलेगी भाई, कोई है ही नहीं टाइम गॉड। गाइस इस चीज़ का फ़ायदा लोग घर वाले तो बहुत उठाने वाले हैं, एंड अविनाश भी काफ़ी उठाएंगे, क्योंकि अब तो कोई है नहीं, अब कोई ग्रुपिज्म कब में आएगा नहीं बात करने के लिए कि भाई किचन का राशन दो। अब तो सब इंडिविजुअल हो गए हैं, किसको कौन बोलेगा। एंड जो टाइम गॉड होते थे वो आते थे भाई सबका लेकर के कि भाई सब भूखे हैं खाना दो, अब कौन बोलने आएगा। अब भाई 1 by 1 तो आना पड़ेगा। एंड अविनाश इस बात को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो इस एपिसोड में तो खैर इतना ही हुआ। तो गाइस प्रोमो में ऐसा दिखाया गया है कि भाई रजत दलाल एंड शहजादा के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी आज का एपिसोड में। एंड ऐसा दिख रहा था कि भाई रजत दलाल तो आज पीठ ही डालेगा भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। एंड रजत दलाल का तो भाई पूरा एनाकोंडा वो दिखता है, तो ऐसा लगता है आज वो उसको मार के ही निकल जाएगा। तो खैर देखते हैं कि आज रात के एपिसोड में क्या होता है, फाइट कितना इंटरेस्टिंग रहता है या फुस्सी फाइट रहता है। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस बाय बाय।